09 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए रमजान आने वाला है ना, उससे पहले ये मामले साफ कर लें, क्योंकि बड़ी मुझे ये हदीस जब मैं लिख रही थी ना, तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दिलों को साफ कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस दिल में कुदूरत होगी, नफरत होगी, ऐसी अंधेरे गुनाहों के होंगे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नहीं आ सकते, अल्लाह का नूर तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे ज्यादा काम तो फिर हमें इसी चीज को साफ करने पे रखना है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में इख्तलाफात करने से बचो, आपस में इख्तलाफात करने से बचो। देखिए वो इख्तलाफात छोटे लेवल से लेके अपने घरों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, फिर उसे बाहर निकलते जाए, हर तरह के इख्तलाफात जो है इनसे बचो, क्योंकि आपस में इख्तलाफात मोड़ देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मोड़ देता है, जैसे हम गंजा कहते हैं ना, तो कहते हैं सर मोड़ देना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मोड़ देते हैं, बल्कि दीन को ही मोड़ देते हैं। अब देखिए जब गंजा कहते हैं तो कोई बाल नहीं ना रहता, सब उतर जाते हैं, इसी तरह से पूरा दीन खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंडे एंड थर्सडे, सोमवार एंड जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला देख के उनको बड़े खुश होते हैं। जिनके नेक अमाल जाते हैं ना, तो फिर खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें उन पे नाजिल करते हैं। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए वो मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखते थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि हर मंडे और थर्सडे को रोजा रखते थे। एक वजह क्या थी कि इन दो दिनों में नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत आए कि मेरा बंदा भूखा प्यासा मुझसे दुआएं कर रहा है। तो देखें जरा कि हम कैसे चीजों में आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंथ वो 3 दिन का रोजा रखते थे, जिनको अयाम 20 का रोजा कहते हैं ना, 13, 14 और 15 का रोजा रखते थे। ये उनका रूटीन वाला काम था ना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन मुसलमानों के अमाल पेश किए जाते हैं जिनके आपस में इख्तलाफ हो, क्योंकि इन 2 दिनों में जब फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं ना, अब देखिए वो लोग जिन्होंने रोजे भी रखे होंगे, अब रोजे आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने रोजे भी रखे, नमाजें पढ़ी, इबादत की, सब कुछ हमने किया, और लेकिन इन 2 दिनों में जब नामा अमाल जाएगा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, तो जिनके आपस में इख्तलाफ होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 6525, इन दोनों को रहने दो। नामा माल पेश किया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे इन दोनों को रहने दो जब तक कि ये आपस में सुलह ना कर ले, और यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके अमाल भी देखना नहीं चाहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला नामा माल नहीं देखेंगे और कोई रहमतें नहीं भेजेंगे। कितनी नमाजें पढ़ ले, कितनी तस्बीहात कर ले, कितने नेकी के काम कर ले, अगर इख्तलाफात हैं आपस में, तो उन 2 लोगों के नामा माल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं देखेंगे। और फिर देखिए कि बुखारी की हदीस है 6065 कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज हो। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए कि आजकल कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है फैमिलीज में। आप देखिए ऐसी लड़ाइयां कि जो खत्म ही नहीं, मतलब कई दफा देखिए बात लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब से मुझे ये पता चला मैं अब माफी मांग रही हूँ, लेकिन अगला मुझे माफ भी तो करे ना। अब मैं जा रही हूँ उसको बार बार कह रही हूँ कि आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दिया, अगर था गलती होगी माफ कर दे, अगला माफी नहीं करा तो मैं क्या करूँ। तो आप देखिए फिर ये मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को आप देखिए क़यामत के दिन ना हमने तो अपना हिसाब देना ना, तो आप अपना मामला साफ रखें। अगर आपको ये पता चल गया है ना अब, तो आप अपना मामला ये रखें कि जहां कहीं भी इख्तलाफ था या है या होगा, वहां पे अपने आप को क्लियर रखें कि नहीं मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मेरे तो अमाल ही जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो बाकी तो मैं तो खसारे में चली जाऊंगी, बैंकरप्ट हो जाऊंगी वहां जाके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन।